Assalamu alaikum students. Today we will discuss the next 8 questions of chapter 6 chemical reactions that are given on page 66. Okay, the question number 9 is what three things are needed for combustion to occur. Combustion के चैप्टर टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी combustion का प्रोसेस होता है तो उसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने रिएक्शन पढ़ा था, मीथेन का हीट की ज़रूरत होती है और एयर की या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो दीज थ्री थिंग्स आर नीडेड फॉर combustion टू अकर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की आप डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे. फर्मेंटेशन इज़ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इन एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, तो एयर की एब्सेंस में जो फर्मेंटेशन होती है जिसमें हम शुगर की कन्वर्जन करवाते हैं एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन. और ये हमने डिस्कस किया था कि जिसमें एथेनॉल की प्रोडक्शन होते हैं, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज़ नॉन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. Okay, the question number 11th is what is produced when a sugar such as glucose is fermented. जिस तरह अभी हमने यही डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, व्हेन अ शुगर सच एज ग्लूकोज इज़ फर्मेंटेड, जब उसकी फर्मेंटेशन की जाती है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस, यानी ये दो चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. Okay, the question number 12 is what is produced when copper oxide is reduced with हाइड्रोजन. ये रिडक्शन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है आपका कि जब कॉपर ऑक्साइड को की आपने रिडक्शन करवाई विद ऑक्सीजन तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा. वहाँ पे कॉपर मेटल की प्रोडक्शन होगी और जो है वाटर उसके साथ प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यानी ये जब हमने पढ़ा था कि मेटल्स को प्योर फॉर्म में जब वो और की फॉर्म में ज़मीन से ग्राउंड से निकाली जाती हैं तो उसको हम प्योर करते हैं. तो वो जो प्रोसेस है रिडक्शन वाले टॉपिक में वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके, लिस्ट 3 केमिकल रिएक्शंस विच आर डेफिनेटली नॉट यूज़फुल. ये हमने पढ़ा था यूज़फुल रिएक्शंस में. एक तो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन जैसा क्रोयन का प्रोसेस देखा था. उसके अलावा जो है कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो आपने यहाँ पे 3 उन्होंने आपसे पूछे हैं. तो सम केमिकल रिएक्शंस विच आर डेफिनेटली नॉट यूज़फुल आर गिवन बिलो. द फर्स्ट वन इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो जंग लगना है वो क्या प्रोसेस है और वो किस तरह से जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. सेकेंड वन इज़ द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स मेकिंग इट गो ऑफ. इसका आप क्या मतलब है कि ये भी हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी फूड को ख़राब कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो हमारे खाने के काबिल नहीं रहते या उसको आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो भी क्या है, वो यूज़फुल प्रोसेस नहीं है. द पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन की फॉर्मेशन जो आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये दोनों तरह के रिएक्शंस भी जो हैं, ये दोनों तरह के प्रोसेसेस भी जो हैं, ये हमें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. ओके, व्हाट टू सब्सटेंसेस मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन टू रस्ट. जब भी रस्टिंग का प्रोसेस होना है, रस्टिंग क्या है बेसिकली, जिसको हमने क्या कहा था कि जंग लगने का प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या चीज़ वहाँ पे ज़रूरी है. ऑक्सीजन एंड वाटर. आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को आयरन नेल को ही आप किसी नमी वाली जगह पे रख दें और उसको आप एक्सपोज कर रहे हैं एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है. तो ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट if iron is to rust. Okay, the next question is what is global warming and what causes it. ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसकी जो है वो क्या कॉज क्या करते हैं ये. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द वर्ल्ड क्लाइमेट. यानी हमारे जो वर्ल्ड क्लाइमेट है, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो जो हमारे क्लाइमेट है यानी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, इसको आप ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द वर्ल्ड क्लाइमेट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस
ठीक है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह कंबस्शन का प्रोसेस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। तो विच इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। व्हाट कॉजेज इट, ये क्या कॉज करता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, वाई इज़ ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे लिए, यानी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके इफ़ेक्ट्स को कि क्या रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है, ये जो वार्म अप हो रहा है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो इसका हमने क्या आंसर करेंगे कि ये आपके वेदर पैटर्न को चेंज कर रहा है। आपको पता है कि पहले टाइम में ऐसा होता था कि जो है अक्टूबर नवंबर में जो है ठंड होना शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी आपने देखा है कि दिसंबर तक भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। दिसंबर और जनवरी में जो है वो जो है मौसम जो है वो चेंज होना शुरू होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड वाला सीज़न फील होता है, यानी आपका वेदर पैटर्न जो है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और बहुत कम टाइम के लिए जो है वो ठंड आती है और ज़्यादा मौसम जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो गर्मी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ थॉट इट मे कॉज चेंजेस इन द वर्ल्ड वेदर पैटर्न। सेकंड क्या है कि प्रोड्यूसिंग मोर ड्राउट्स एंड स्टॉर्म्स, ड्राउट किसे कहते हैं, कहत को बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स जो है वो कम हो जाती है, खुराक की कमी हो जाती है, बारिशें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो खुराक की किल्लत हो जाएगी, डैट इज़ ड्राउट्स। एंड स्टॉर्म्स, तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। इट मे लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स टू ब्रिंग अबाउट सीवियर फ्लडिंग। और आपको पता है कि लास्ट टॉपिक में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब बहुत ज़्यादा वार्म अप होना शुरू हो जाएगा एटमॉस्फेयर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं, ज़ाहिर है उसकी मेल्टिंग से जो पानी है वो आपके समुद्रों में जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे सीवियर फ्लडिंग यानी सैलाब का ख़तरा होता है। तो ये डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है। ओके, आपने इन सारे क्वेश्चंस को नोटबुक पे अच्छी तरह से राइट करना है, रजिस्टर पे नहीं कह रही हूँ मैं, नोटबुक की बात कर रही हूँ कि आपने इनको नोटबुक पे राइट करना है और इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।